अब हम आगे बात करें सूर्य की। सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो कि हेल्थ को बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वे में देखता है। अगेन सूर्य इज कंट्रोलिंग द ईस्ट डायरेक्शन। अगर कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम को परस्यू कर रहा है तो कहीं ना कहीं वी कैन टेक हेल्प फ्रॉम द ईस्ट डायरेक्शन। सो ईस्ट डायरेक्शन क्या है? ईस्ट डायरेक्शन इज अ हाउस ऑफ प्राण ऊर्जा। प्राण ऊर्जा जहां से सूर्य उदय होता है। तो जब सूर्य उदय होता है तब हमें बोला जाता है कि आप सुबह सुबह उठ जाएं। पुराने टाइम में भी शिक्षा यही मिलती थी कि पहले सुबह सुबह उठिए। और जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो हमने ये भी बोला कि भाई हम बच्चे जो हैं अच्छी पढ़ लेते हैं या अच्छी पढ़ाई होती है या नई चीजें आप जल्दी से दिमाग में घुसता है अगर आप सुबह सुबह करते हैं। और दूसरी बात, सुबह उठने से आपको ये भी पता चलता है कि भाई हमारे पास हाथ में बहुत टाइम रहता है, पूरा दिन बहुत लंबा रहता है, बहुत काम कर सकते हैं। ऐसा क्यों लगता है आपको? बिकॉज द डायरेक्शन एंड द ईस्ट is giving you more oxygen, more positive energy towards your body. कई बार ये भी बोला जाता है भाई ईस्ट डायरेक्शन इज अ डायरेक्शन ऑफ सोशल नेटवर्क टू इम्प्रूव मोर कनेक्शंस, है ना। तो कहीं ना कहीं अगर किसी को अपने प्रोग्रेस चाहिए लाइफ में, और आजकल सोशल मीडिया का ही काम है ना, वहां भी प्रोग्रेस चाहिए, तो डेफिनेटली दे शुड फिक्स देयर ईस्ट। मैंने कई जगह देखा है कि लोग अपने एंट्री पे कूड़ा जरूर रखते हैं, है ना, वो इजी होता है, जब भी कोई लेने आएगा तो आसानी से देता है। या शूज रख देते हैं। शूज इज व्हाट? दैट इज सैटर्न। कूड़ा इज व्हाट? राहु, है ना। तो ट्रैश कैन आप घर से बाहर रखो, रादर घर के अंदर रखो अगर एंट्रेंस पे रख रहे हो तो। या तो डायरेक्शन ऐसे सेट करके रखो वो एंट्रेंस से थोड़ा दूर हो और वो बेटर डायरेक्शन में हो जहां पे राहु अच्छा होता है या वहां पे राहु के इफेक्ट खराब नहीं होते। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी ग्रह कहीं खराब होंगे तो आपके घर में उस डायरेक्शन में भी इंपैक्ट आ सकता है। दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि हम कई बार ये सोच लेते हैं कि चंद्र एक ऐसा प्लेनेट है जो बहुत सौम्य है और उससे हम हर ग्रह को ठीक भी कर सकते हैं, क्योंकि चंद्र, हमें पता है कि चंद्र माता का कारक है ना। और कहीं ना कहीं जो चंद्र की ताकत है वो हर ग्रह को कंट्रोल करने की, क्योंकि आप देखें कि चाहे बच्चा कितना भी शरारत हो, है ना, माता की गोद में आके चुप हो जाता है, शांत हो जाता है, शरारत उतना नहीं करता। या माता की गोद में आके शांत भी हो जाए तो उसको सुकून भी मिलता है। तो ऐसे ही हम कई जगह ये देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लोग बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट इज मेजरली गवर्न बाय चंद्र। ये बोलते हैं कि भाई नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपको क्या करना चाहिए, आपको ना वहां पे या तो पानी का सोर्स करो, है ना, पानी का सोर्स करो, या तो वहां पे आप पूजा का स्थान बनाए, पूजा का स्थान बनाए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। दोनों ही चीज पूरी तरह से गलत नहीं है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट एक ऐसी जगह है वहां पे अगर आप कोई डिग करके पानी लेते हैं या बोरिंग प्लेस कर देते हैं, दैट इज हैविंग एन इन्फ्लुएंस ऑफ केतु। तो केतु का प्रभाव जैसे ही चंद्र से आ जाएगा क्या होगा? घर के अंदर पैसों के ऊपर तंगी और घर के अंदर कलह का प्रोग्रेस, झगड़े भी बढ़ेंगे, कलह भी बढ़ेंगे, क्योंकि अंडर वाटर या अंडरग्राउंड वाटर वेयर केतु इज गेटिंग कनेक्टेड। कहां पे आपको लगता है कि ओवर अ टैंक बढ़िया काम करता है, सो यू विल एबल टू अंडरस्टैंड दैट मून इज आल्सो देयर गुड। और कहीं ना कहीं कई ऐसे जोन है जहां पे आप पानी छोटा सा ही क्यों ना हो, एक बॉटल में ही क्यों ना हो, या छोटे फॉर्म में एक बकेट में ही क्यों ना भर के रख दो, तो वहां पे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। सो दिस इज व्हाट अंडरस्टैंडिंग द डायरेक्शंस। तो चाहे आप ज्योतिष करें चाहे आप वास्तु करें, आपका मोटिव क्या है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। प्लस सबसे डिफिकल्ट प्लैनेट टू अंडरस्टैंड विच इज मरकरी, वेरी वेरी डिफिकल्ट प्लैनेट टू अंडरस्टैंड मरकरी। लेकिन मरकरी आपके बॉडी के सेंसेस भी हैं, मरकरी बिजनेस भी है,
मरकरी अपॉर्चुनिटी भी है ना। तो इसका मतलब अगर कुंडली में मरकरी खराब हो रहा है तो आपके घर का नॉर्थ डायरेक्शन इंपैक्ट है, स्ट्रेट अवे। एंड नॉर्थ डायरेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रोग्रेस। जब मेरे को करियर में प्रोग्रेस नहीं मिल रहा था उस टाइम पे मैंने अपने सिर्फ सिटिंग पोस्चर चेंज करके नॉर्थ की तरफ फेसिंग कर लिया। I've seen tremendous changes. Why? Because I have maintained Buddha in my Kundalini. तो कोई भी काम एक तरह से नहीं होता, आपको वास्तु भी जानना चाहिए, आपको एस्ट्रोलॉजी भी जाननी चाहिए, so that you will have a proper sense कि कैसे काम करना है। अगर आप प्रोफेशनली करना चाहते हैं, अगर आप कहीं ना कहीं सोल्यूशन निकालना चाहते हैं, तो यू नीड टू नो मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ नॉलेज सो दैट यू कैन कोलाइड एंड कम टू अ कंक्लूजन और कम टू अ लेवल वेयर यू कैन डू इट सम रेमेडियल एस्पेक्ट, और उसका रिजल्ट भी आप ले सकते। सो दैट इज वेरी क्लियर। आई हैड अ कंसल्टेशन। तो दैट इज वेरी क्लियर कि जब भी आप ग्रहों को देखें, घर के अंदर सबसे पहले आप क्लटरिंग को दूर करें, क्योंकि आप क्लटरिंग दूर करेंगे, जब राहु केतु कंट्रोल हो जाएगा आपके घर के कई नेगेटिव इफेक्ट्स कम हो जाएंगे। अब कई लोग ये कहते हैं कि आप जो है किचन में, है ना, बुध की चीजें ना ले जाएं। बुध क्या है जी? पेपर, बुक्स, है ना। लेकिन आप सोच के देखिए, किचन में ऐसा क्या नहीं है, वो लगभग हर ग्रह का ही आर्टिकल है। सोच के देखना, शनि का आर्टिकल भी वही है, काली मिर्च ले लो, राहु भी वही है ना, नमक, मंगल तो है ही क्योंकि आग है, अग्नि, चंद्र भी वही है, दूध भी रखते हो आप, है ना, फ्रिज भी वही है ना, पानी भी वही है, और क्या है? सबसे पहली बात सब्जियां हैं, क्योंकि बुध है, तो बुध भी वही है ना। तो आप पड़ोस वाले कमरे में तो जाओगे नहीं, सब्जी ले आओगे, भाई किचन है वहां पे नहीं रखना, है ना। कई लोग ये बोलेंगे कि भाई बुध का सामान आप किचन में मत रखो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मंगल और बुध कनेक्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, मंगल अपने आप में जब शुभ है वो हर चीज को कंट्रोल करने की क्षमता रखता है, चाहे वो बुध ही क्यों ना हो।